12 जून 2025 को दोपहर 1:38 में इंडिया के अहमदाबाद में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश प्रभावित हो गया। इस दिन एक एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, जिसे ड्रीमलाइनर भी कहा जाता था, ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद ये फ्लाइट 30 सेकंड के अंदर एक बिल्डिंग में जाकर क्रैश हो गया। ये एक बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का बिल्डिंग था, जहां कुछ जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स मौजूद थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्लेन में 242 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जिसमें 169 पैसेंजर्स इंडियंस थे और 53 ब्रिटिश पैसेंजर्स थे और 7 पैसेंजर्स पुर्तगाल से थे और 1 पैसेंजर कनाडा से था और साथ ही 12 क्रू मेंबर्स थे। इन पैसेंजर्स में से कोई बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, तो कोई अपने फैमिली से मिलने जा रहा था, तो कोई समर वेकेशंस मनाने के लिए जा रहा था। पर किसे पता था कि उनके साथ ऐसा हादसा होने वाला है। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद प्लेन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। फिर ये प्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगता है और उतने में ही प्लेन के पायलट सुमित सब्रवाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मेडे कॉल करते हैं। ये मेडे कॉल एक तरह की इमरजेंसी कॉल होती है और इस कॉल को तब लगाया जाता है जब प्लेन किसी बहुत बड़े खतरे में हो। और बदले में जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस कॉल का जवाब दिया तो पायलट की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला, क्योंकि इस समय तक प्लेन क्रैश हो चुका था। और फिर थोड़े देर बाद आग और धुएं की गुबार पूरे अहमदाबाद के आसपास छा गई। अब बात आती है कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। इस घटना से संबंधित एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक प्लेन का डेटा रिकॉर्ड, कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्ड और ब्लैक बॉक्स रिपेयर नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्लेन के क्रैश होने के पीछे का कारण प्लेन के इंजन का फ्रीज होना हो सकता है। पर कंपनी की तरफ से हर प्लेन में 2 इंजन दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन इतना कैपेबल होता है कि वो प्लेन को सही सलामत किसी आसपास के एयरपोर्ट तक पहुंचा दे। प्लेन में लगे एक इंजन के बंद होने के बाद दूसरा इंजन भी बंद हो जाए, इसका चांस बहुत कम होता है। और प्लेन को टेक ऑफ किए 1 मिनट का समय भी नहीं हुआ था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रैश होने का ये भी एक रीजन हो सकता है। प्लेन के पायलट सुमित सब्रवाल ने उस मेडे कॉल में कहा कि मेडे, नो ट्रस्ट, लॉजिंग अ पावर, अनेबल टू लिफ्ट। इस कॉल से कॉकपिट में बैठे ऑफिसर्स को ये अंदाजा हो गया था कि प्लेन में जरूर ऐसा कोई चीज है जिसकी वजह से प्लेन उड़ नहीं पा रहा है। और 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी प्लेन के जो लैंडिंग गियर्स थे वो बंद नहीं हुए थे, तो इंजन के फेल होने का ये भी एक संकेत हो सकता है। ये प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, इस पर जांच होने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। ये ब्लैक बॉक्स एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो हर एरोप्लेन के पिछले साइड में लगाया जाता है, ताकि प्लेन के क्रैश होने के बाद उसकी डेटा रिकॉर्डिंग्स मिल सके। ये डिवाइस प्लेन के 2 टाइप के डेटास को रिकॉर्ड करता है, जिसमें पहले नंबर पर है फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड्स। इसमें ये प्लेन के टेक्निकल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है, जैसे प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था और प्लेन की स्पीड क्या थी और प्लेन किस डायरेक्शन में उड़ रहा था, और भी बहुत से डेटास को ये रिकॉर्ड करता है। और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसमें ये पायलट और को पायलट के बीच होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करता है। इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स के रिपेयर हो जाने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। और बोइंग कंपनी के ऊपर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। दोस्तों, ये हादसा इंडियन एविएशन में आज तक का सबसे बड़ा हादसा था और इस प्लेन को टेक ऑफ किए 1 मिनट का समय भी नहीं हुआ था, इसलिए फ्लाइट का टैंक भी पूरी तरह से फुल था। इसलिए एक्सीडेंट के बाद जो एक्सप्लोजन हुआ वो भी काफी ज्यादा हुआ। इस मामले में DGCA और UK और US के एजेंसीज भी मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये हादसा क्यों हुआ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए आप और मैं उन 269 लोगों की आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें और फ्यूचर में ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।